अन्य लोग नहीं। सुखी रहे सब जीव जगत के। बोलो माताओं, पढ़ती हो आप लोग? बोलो सभी लोग, हिलाओ हसीद अपना, जोर से बोलो हाँ। पढ़ती हो कभी कभी? क्या बोलते हो? सुखी रहे सब जीव जगत के, मेरी सांस न सो पावे। क्या बोलते हो? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। और मेरी सांस सामने आवे तो दो दो चाटा खा जावे। क्या सुखी? अबे हंसना नहीं, अभी सुनो मेरी बात पूरी। सुखी रहे सब जीव जगत के मंदिर में पड़ गए और सांस को फूटी, आंख नहीं देख रही तो मारना से बढ़कर कम है क्या? उससे तुम बोल नहीं रहे तो मारने से कम है क्या? क्योंकि हर सासू की माने हर मां की जब लड़का होता है, बड़ा होता है, शादी की योग होता है, उसके दिल पे हाथ रख के पूछो क्या भावना होती बहू के प्रति। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया बताओ माताओं? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारे दिल से पूछ रहा हूं। तुम सास बन के देखो, तुम सास बन के देखो, तुम उनके मन में क्या होती? बहू आएगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, मेरी बहू मुझे गरम गरम रोटी खिलाएगी, बहू मेरे साथ ऐसा करेगी, मैं बहू के साथ खाऊंगी, बहू को प्रेम से रखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी। और बहू ने आकर लड़का को ले गई। क्या होता है? ले गई मतलब हो गया ना, होता ना, पूछो ना। हाँ, कोई कोटा भाग गया तो कोई कहीं भाग गया तो कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं चला गया। कौन ले गया? जिसकी अरमान लगाए थे। इसलिए हमारे आगम में लिखा अरमान मत रखो, अरमान में तुम्हारा अरमान फिर जाएगा, खराब हो जाएगा। पढ़ो एक गाथा, पढ़ा दी क्या हमने? आगे वाली 77 नंबर गाथा नहीं पढ़ाई? निकाल लो सब लोग। क्या कह रहे आचार्य हमारे? इसलिए बेचंड बेगुण सहियो जो अब पानी बसे, जीवनु सामये मई भड़ई लहुड़े बाण लहे। जितनी बच्चियां बैठी हों, जितनी बेटियां, धीरे धीरे तुम्हारी शादी होगी। आज ही तुम एक नियम लेके चलो, आज ही भावना बनाओ। जिस घर में मैं जाऊंगी, जिस घर में मैं जाऊंगी, मैं अपनी सासू को अपनी माँ से बढ़कर मानूंगी। अभी से सोच लो तुम लोग, बिल्कुल ठान लो। चाहे सास तुम्हारी राक्षस क्यों ना हो, चुड़ैल, क्या बोलती है मैं बताऊंगी, मेरी सास तो चुड़ैल भगवान ऐसी परेशान करती है, टक 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 करती रहती है। अरे करने दो टक टक, बर्तन ही होगा, ढोल होगा, उसे तो बजाएगी। किसको बजाएगी? करने दो, तुम तो ढोल बन जाओ। कभी ना कभी वो पुचकारेगी भी, कभी कभी दूसरा ढोल के वो फट जाता ना, लगाएगी भी। विश्वास करो थोड़ा सा। तो जितनी बच्चियां हों, अब जो बहुएं बन चुकी, बड़ी हो चुकी, बच्चे हो गए, अब उनको तो संभालना क्या, गीली लकड़ी होगी मुश्किल। जो बच्चियां हैं ना, पहले से सोच के जाएं कि मेरा भी भाई है, मेरा भी भाई है, मेरी भी माँ है, मेरी भाभी मुझे, मेरी माँ को परेशान करेगी, मेरा दुख होगा तो मैं तो अपनी सास की सेवा करूँगी। सास के पास जाऊँगी ना, बड़े प्रेम से रखूँगी सास को, बड़ी सेवा करूँगी। सास को एक शिकायत, क्योंकि सच है, पक्का है, कितनी मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी तरफ से, कितनी राक्षस हो तुम्हारी सास, कितनी डायन हो तुम्हारी सास, कितनी चुड़ैल हो तुम्हारी सास, पर तुम यदि पूरा ध्यान रखो ना, वो चुड़ैल भी, सच कह रहा हूँ, सती बन जाएगी, माँ बन जाएगी, माँ का रूप हो जाएगी। और तुमने थोड़ा सा, क्योंकि एक बात बताऊँ, मुझे ध्यान है, वो दृश्य नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जिनवाणी चैनल डेली सुनते हैं वो प्रवचन मेरे प्रतिदिन, इसलिए नाम नहीं लूँगा, कहाँ का कैसा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और ये भी नहीं बताऊंगा कहाँ क्या स्थिति, पर थोड़ा सा तो हिंट करना ही पड़ेगा। जब मैं छोटा था, मैंने देखा एक बहू आई घर में किसी के, कहाँ के, कौन से गांव, कौन से शहर, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और हो सकता है वो समझ जाएगी। बहू आई, महीना भर नहीं हुआ, उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मैं तो जा रही पियर, ये बेटी जमी, मैं जा रही, सो वहाँ से पकड़े कोई, वहाँ से चिल्लाए, क्या कर रही? तो महीना भर नहीं हुआ तो भाग रही। वो रूठ रही थी, परेशान कर रही थी, मतलब कि थोड़ा संभालें। विश्वास को संभलते गए। जब देखो जब भागने का, वो पति बेचारा सीधा साधा, अब क्या करता है ये भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। वो परेशान, विश्वास करना हमेशा। अब उसके लड़के हुए, अब लड़के कितने हुए ये भी नहीं बताऊंगा, पर एक लड़का की शादी हुई। सच कह रहा हूँ, जब शादी हुई, मैंने एक दिन बताया था ना, जो जैसा होगा उसको सामने वाला वैसे ही मिलेगा। माताओं सुन लेना, यदि तुम सास की सेवा नहीं करोगी, सास से अलग रहोगी, मेरा नोट कर लो आज का दिन,
आज की तारीख और मेरा नाम विश्रांत सागर, यदि तुमने सास ससुर की सेवा नहीं की, कालांतर में तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या सुन लो बेटो, तुमने यदि माता पिता का ध्यान नहीं रखा हो, बेटों के तुमने माता पिता का तुमने सेवा नहीं की, मैं गारंटी से कह रहा हूं तुम्हारे बेटा तुम्हें, अब मैं आगे पीछे नहीं कहूंगा कुछ, क्योंकि मैंने देखा उसकी जब बहू आई, अब उस समय तो नहीं देखा, उसको तो देखा, पर अभी सुनता हूं, जब देखो जो लड़ती है, जब देखो पियर चली जाऊंगी, वो चली गई, कहीं यहाँ आई, फिर वो आई, फिर वो आई। अब उसका बच्चा हो गया तो थोड़ा सा भी शांति है। फिर मेरे पास आए दोनों, मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने उनको बैठ करके खूब समझाया, घंटों भर समझाया, घंटों भर समझाया। मैंने 2 लाइन तो सबको सुनाता हूँ, छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दीवार किस लिए, तुम बना के चलो, नए घर में गई हो, नए घर में गई हो, आप अच्छे से रहो। एक बहू ऐसी भी गई किसी घर में, टोंक की लड़की, अच्छे में नाम ले लूँ, 12 गई है, 12 कहाँ गई, 12। उसने शादी के पहले बहुत सारे नियम ले लिए, मंदिर के पहले खाऊंगी पीऊंगी नहीं, मंदिर जाए बिना, नैन पल्स लिपस्टिक शादी में भी नहीं लगाऊंगी, मात्र शादी एक दिन की छूट गई शायद हमसे, फिर कभी नहीं लगाऊंगी। शादी हो गई उसकी, ऐसे घर में गई जहाँ पति, उनकी माँ, उनकी ससुर आदि आदि बिना मंदिर के चल रहे, नाश्ता कर रहे, गए इतना दर्शन करने कर आए, नहीं गए तो नहीं गए। विश्वास करना उस बहू का नियम था। और नए नए में सासू लोग थोड़ा ध्यान रखती हैं, बेटा नाश्ता कर ले बेटा, मम्मी मैं तो मंदिर के बिना नहीं खाती। अरे बेटा 9 बज गए, 8 बज गए, अभी तक नहीं मम्मी मेरा तो नियम है, मैंने तुम्हारा से नियम लिया है। सच बताऊं, पति भी बिना मंदिर के खा लेता था, खाना नाश्ता था छोड़ो, खाना पीना, पर वो लड़की इतनी अटक थी, धर्म के मामले में इतनी अटक थी, मम्मी कोई बात नहीं, हम 11 बजे खा लेंगे, आप लोग तो खाओ पियो, मंदिर नहीं जाते तो हम दर्शन करके आपको खिला के बना के, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। बड़े प्रेम से, सच बताऊँ ऐसी बातें बड़ी बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी मैं इसलिए शिक्षा देता हूँ इनको कि देखो, एक लड़की ने जो दूसरे घर की गई, विश्वास करो माताओं, पूरे घर के वातावरण को इतना सुधार दिया, इतना सुधार दिया। आज उसका पति डेली मंदिर जाके भगवान का अभिषेक करता है। सास ससुर पहले जब तक मंदिर नहीं जाते तब तक नाश्ता नहीं करते हैं। विश्वास करना, पूरा परिवार धर्ममय बन गया। इसलिए हमारे आचार्य लिखा है, बेटियां 2 कुल को रोशन करने वाली होती हैं और 2 कुल की रोशन को अंधेरा भी कर देती हैं। अच्छी बेटियां, संस्कार बेटियां 2 कुल को रोशन करती है। किसकी बेटी है? फलाने चंद की। कहां से आई? इटावा से। ओ धन्येश के माता पिता, क्या संस्कार है। होते नहीं होते माता पिता की प्रशंसा। और घर खराब गई, कहां की बेटी? इटावा की है। भगवान ऐसे कैसे जाया माता पिता ने, होता है। इसलिए गाथा पढ़ ली क्या? क्या कह रहे आचार्य महाराज सुनो, बे ते नहीं, बे छंडवी बेगुण सहयु। बे यानी 2, बे यानी 2 को छोड़ो। किसको छोड़ो? बोलो ना माताओ, 2 छोड़ने लायक क्या है? राग और द्वेष। सच में संसार में कुछ भी नहीं है राग और द्वेष के अलावा। बोलो ना भैया, सही है ना? बड़े ध्यान से सुन रहे हो, बड़े मन लगा के सुन रहे हो तुम लोग। मुझे इतनी खुशी होती है। माताओ एक बात पूछूं, जितनी बहुओं से पूछ लूँ, सासों से तो नहीं पूछूँ अभी, क्योंकि सासों की तो थोड़ी सी अच्छी चल रही है अभी। आप लोग बुरा तो नहीं लगता मेरी बातों का? अच्छी बात लगती ना? बोलो ना हाँ, अच्छे से बोलो ना, दिल से बोले, हाथ लग के दिल पे बिल्कुल, हैं? बुरा नहीं लगता ना? संस्कार की बात समझना और जितना पालन हो सके मानना। नहीं तो ना तो मुझे तुम्हारी सास के पास रहना, ना तुम्हारे पास रहना, ना मुझे यहाँ टाबा में रहना। तुम दोनों को रहना, लड़ो झगड़ो, चाहे खुश रहो चाहे दुख रहो, चाहे आंखों में आंसू बहाओ, चाहे तुम बहाओ चाहे बेवन आए, ना तुमसे रिश्ता ना उनसे रिश्ता। हमारा तो बस यही है, यहाँ आए चतुर्मास हुआ, आपने प्रवचन का निवेदन किया भाई साहब ने, तो मैंने निवेदन प्रवचन कर दिया। आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि अच्छे से रहो, क्योंकि जिंदगी में जितना प्रेम से रहेंगे उतना सुखी रहोगे, और जितना लड़ झगड़ के रहोगे उतने दुखी रहोगे। नियम है क्या? जितना भी प्रेम से रहोगे, आप सूत्र देख लेना, अनुभव कर लेना, जब भी तुम्हारी पत्नी से झगड़ा हो सिर दर्द होगा। पहले नंबर, सबसे पहला कदम, चाहे सास हो चाहे बहू हो चाहे कोई हो, पहला नंबर सिर दर्द होता है। फिर अन्य परेशानियां लेके आती हैं। मन नहीं लगेगा खाने में, पीने में, भोगने में, घूमने में, यहां तक कि दुकान में ग्राहक चलते रहेंगे और घर वाली की याद आती रहेगी, ऐसा करती ऐसा करती, कुछ ना कुछ, अथवा मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया वैसा। कोई भी जो अच्छे हो तो अपने लिए मान लेते हैं, जो नहीं हो तो अपने मानते हैं। मैं तो बोल दिया, मैं तो कह दिया, मैं तो कुछ भी बोलूँ, मैं नहीं करूँ मानूँ, ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब आप अनुभव करो, जब पति पत्नी पूरा परिवार खुश रहते हैं, मिलके रहते हैं, सास बहू देवरानी जेठानी पति पत्नी बच्चे सब एक साथ मिलके खाते हैं, वास्तव में देखना
भाई साहब जैसे 2 भाइयों अलग अलग रहते हो, 3 भाइयों अलग अलग रहते हो, कोई परेशानी नहीं, पर जब सामूहिक एक साथ मिलकर किसी दिन खाते हो, रोट तीज पर, रक्षाबंधन पर, होली दिवाली में, सच बताऊं बाकी आप लोग जानते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम में सुख है और बैर में दुख है। दिल आत्मा से कष्ट स्वयं को, इसलिए हमारे आचार्य बेखंडा क्या लिखा, बेछंडी भी, 2 को छोड़ो, राग द्वेष को, क्योंकि राग द्वेषी संसार में भ्रमण करा रहा है, राग द्वेषी संसार में भ्रमण करा रहा है, इसलिए राग दोष को छोड़ो, बेगुण सही है, 2 गुण को सहन कर बने सहत हो। कौन से 2 गुण? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। फिर क्या करो, जो पानी बसे, जो इन 2 गुणों को छोड़कर 2 गुणों से सहत होकर रहता है, वह आत्मा में जो वास करता है, जय सामो येमो बढ़ऊ, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा, वह क्या करता है, लहू निब्बाण लही, वह शीघ्र समय में निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। और कौन प्राप्त करता है? एक शब्द और आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं इस विषय को ले रहा हूं, एक गाथा और देख लो। तिम रही यऊ तिम गुण सही, जो अब पानी बसे, सो सासै सो भायणवी, क्या बात, जिण बड़ुए में बड़े। देखो एक मेरे अभी मैं पढ़ रहा था, जब ऊपर गाथा को अर्थ देख रहा था, पढ़ रहा था, अवलोकन कर रहा था, मेरे मन में विचार आया कि देखो राग दोष ऊपर के दिया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के दिया, और नीचे के दिया राग दोष मोह को छोड़ो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो एक ही गाथा दे दो, 2 की आवश्यकता क्या थी भाई? पूरी ऊपर की पूरी दे दी है। क्या कहा यहां नीचे, त्यों रही हो, 3 को छोड़ के, 3 से रहित होकर के, 3 कौन, राग दोष मोह, किसको छोड़ करके, राग दोष मोह, इनको छोड़ करके 3 गुण सही हो, जो 3 गुणों से सहित होता है, और बाकी पूरी लाइन वही है, जो अब पानी बस यही, जो आत्मा में बसता है, पर पूरा वही है, बस थोड़ा शब्द चेंज कर दिया, सो सास है स्वयं बढ़ऊ, उसमें लिख दिया लिबाण लहू, इसमें लिख दिया सो सास है सु भाईड़ो, वह 700 सुख का भाजन होता है, और जिण बढ़ू ये बढ़ू, वहां कहते जिण सामऊ ये बढ़ू, उसमें साइड कर दिया, उसमें साइड कर दिया, क्या अंतर है? पर फिर मैंने सोचा, जो हम लोग प्रवचन रोज रोज करते हैं ना, कई विषय रोज रोज कहते हैं, विश्वास करना, इसलिए हमारे आचार्य ने बार बार, मतलब अध्यात्म ग्रंथ में सबसे ज्यादा बार बार आत्मा के अलावा कोई चर्चा नहीं की। बोले बाहरी चर्चा तो अनादि काल से अनंतों बार की, इसके तो सब अनुभवशील हैं, कहना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग कोई विषय बोलते हैं ना, तो मालूम लोग क्या करते हैं, यदि तुम्हारे मन की हो जाती है ना, खाने पीने की, भोगने की, सुख की, तुरंत मान लेते हो, वो अच्छी बात नहीं मानते, अच्छी बात नहीं मानते। जैसे सपोज कर हम कहते तुमसे किसी में, चलो तुम जाओ प्रवचन में नहीं आना, मेरे नहीं आए, 2 दिन 3 दिन, मैंने फिर पूछा बाहर मिले, या किसी ने पूछा क्यों भाई साहब आप महाराज प्रवचन सुनने जाते, महाराज ने कह दिया था प्रवचन सुनने नहीं आना, मैं नहीं आ रहा हूँ, लो हो गया। मतलब महाराज ने कह दिया कि प्रवचन सुनने नहीं आना मेरे, तो तुमने मान ली, महाराज इतने दिन से कह रहे महाराज बन जा, सुनी मानी, महाराज इतने दिन से कह रहे छोड़ो सुनी मानी, महाराज ने कंजूस बना छोड़ो सुनी मानी, महाराज ने इतना कह दिया किसी विषय को लेकर, ज्ञानी तुम मेरे मंदिर मेरे प्रवचन में नहीं आया करो, मैं नहीं आऊं, नहीं जाऊं। और साथ में मैंने तो यहां कहा नहीं, कहने वाला था मैं तो, मैंने कहा नहीं, विश्वास करना, साथ में स्वयं नहीं आए, स्वयं की पत्नी नहीं आए, फिर स्वयं की मां नहीं आए, स्वयं के पिता नहीं आए, स्वयं के बच्चे नहीं आए, मिलने जुलने और फिर कहो छोड़ दें, क्यों? महाराज ने कह दी प्रवचन में नहीं जाना, मेरे प्रवचन में नहीं आना, मतलब इतनी बात कह दी, सो तुम प्रवचन में आना तुमने बंद कर दिया, और इतने दिन से हम तुम्हें क्या क्या नहीं कह रहे, वो नहीं सुन रहे, कितने स्वार्थी हो ना, बोलो ना हाँ, बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, सही में हो, मतलब स्वीकार कर रहे हो, चलो खुशी है मुझे इस बात की कि स्वीकार। तो मैं ये कह रहा था, सच में मुझे खुशी इसी बात की, मैं खूब चिल्ला रहा हूँ यहाँ तुम लोगों के लिए, और सच में तुमसे ज़्यादा मैं बूंदी वालों को चिल्लाया था, इतना चलाऊँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बगेरवाल खंडेलवाल बहुत चलता है वहाँ, मैं वहाँ खूब देता था, इतना देता था भयंकर वाला, मैंने कहा बगेरवाल खंडेलवाल बाल हटाओ, ये खूब इतना कहता था, पर वास्तव में मानना पड़ेगा, जुड़े लोग खूब आराधना की, खूब पूजा की, खूब प्रवचन सुना, हर कार्यक्रम में आए, शिखर में खूब देता था मैं। जयपुर में तो मैंने, क्योंकि जयपुर जैसा शहर, बड़े बड़े लोग, मैंने कहा यदि ऐसा रहूँगा ना तो फिर तो ये कुछ ही, मैंने कहा ध्यान रखना, मैं जयपुर छोड़ के चला जाऊंगा, पर तुम्हारे मन की नहीं कहूंगा। क्या बोला? जयपुर छोड़ के चला जाऊँ, 2 चतुर्मास कराए पर उन्होंने, विश्वास करना 2 चतुर्मास हुए, पर लगभग 2-4 पंचगण हुए वहां, 2 वहां के 2 बेनाड़ के। क्यों? एक ही बात कहता था, तुम्हारे मन की नहीं, आगम की, क्योंकि मन को प्रसन्न करने वाले तो तुम कपिल शर्मा को सुन लो, किसको, देखो कितना हंसाता है, किसी को बीबी बना लेता अपना, मेरी बीबी,
वो भी बना देता है, वो बन भी जाती, पैसा वाली तो कोई बन जाता है, एक्टर है, एक्टर नहीं, वो हीरो अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सब उसके पास बैठते हैं, वो पता नहीं क्या क्या मजा उड़ाते हो, मैडम किसी मैडम के दें, और कोई किसी को कुछ भी कह दे, वो कुछ भी मजा लगा तो मजा वही तो हंसी है। फिर वो बैठा रहता सिद्धू, सिद्धू कौन है वो, सिद्धू था, सिद्धू, वो सिद्धू बैठ रहा सिद्धि करने के लिए हंसता रहता, हाँ बात हंसते तो जैसे हंसने लगे, सब हंसते हैं, हंसते ना, बोलो ना हाँ। अब केसरी लाल जी सोच रहे मरे आपने कब देख लिया है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी आंखें में, मुझे अज्ञानी मत समझो भाई साहब, मैं बहुत ज्ञानी हूं, तुम्हारी आंखें पढ़ता हूं, तुमने बोला नहीं पर पढ़ दिया मैंने। मेरा कपिल शर्मा से मतलब कपिल शर्मा से नहीं, कपिल शर्मा तो नाम फेमस हो चुका है, फेमस, और कई बार निकलता गुजरता, ये चाहे ये हो, चाहे अंकिता, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी हो, इनके मोबाइल चलते रहते हमेशा, तो आवाज भी आती हो कभी कभी, जब कोई अच्छा पॉइंट भाई दिखा क्या चीज है, पर लगता है कि यार ये तो जैसे कभी कभी ऐसी, मतलब क्या चर्चा है, हाँ मतलब बहुत सारी चर्चाएं थी, क्या चर्चा करूं, इतनी चर्चाएं इतनी कि हंसाने के अलावा कुछ है ही नहीं वहां, तो क्या है। और मालूम कपिल शर्मा की बातों में हंसी कम आए, वो सिद्धू और 2-3 लेडी जोड़ी बैठी रहती, वो बढ़िया फैशन वाली, कौन कौन है अब मैं नहीं जानता हूं, नहीं तो हमारा जिसको कैसे जानते हो आप, मिले हो क्या हैं, हाँ तुम लोग समझ जाओ। अब ऐसे तो पता चल जाता है, फिर हर्षवर्धन जी कहीं, फिर कैसे पता आपको महाराज, हम काजोल का नाम ले लो तो भी कहीं काजोल कहां से आ गई है, करिश्मा कपूर का नाम ले लो, पर करिश्मा कपूर ऐसे बता दो तो मुझे, करिश्मा कपूर वो सफेद सफेद आंखें करिश्मा कपूर की है ना, बोलो ना हाँ, लंबी लंबी पतली पतली, देखो आप कैसे खुश हो रहे हो करिश्मा का नाम लेके, क्यों करिश्मा घर में नहीं हुआ तुम्हारे क्या। अब सुनो ज्ञानी हो, सुनो मैन, विश्वास करना ज्ञानी, मेरे कहने का उद्देश्य है हंसी मजाक की बातें तो पिक्चरों में मिल जाएंगी, पर आत्मा का रंजन करने वाली बात सिर्फ गुरु चरणों में मिलेगी, इसलिए आत्मा का रंजन करो, शेष चर्चा पर आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की